हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 5 इब्राहिम गारदी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझेंगे। उसके बाद पाठ वाचन कर पाठ को समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ इब्राहिम गारदी एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित पाठ है और इनके लेखक है श्री वृंदावन लाल वर्मा। तो श्री वृंदावन लाल वर्मा जी इतिहास के संदर्भ में साहित्य को बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार है, और यह कहानी भी भारतीय इतिहास की बहुत ही प्रेरणादायक घटना को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अनेकों वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी करता रहा, अंग्रेज़ों की यातना सहता रहा, और इसके पहले भी हमारे देश पर अनेक विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होता रहता था। हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, और इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए विदेशी शासकों की गिद्ध दृष्टि हमारे देश पर पड़ती रहती थी। और ऐसे ही एक विदेशी शासक, अफ़गानी शासक थे अहमद शाह अब्दाली, जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया और मराठों के साथ उनका युद्ध हुआ। सन 1761 में पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठों का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में मराठों की हार हुई, और मराठों के जो सेनापति थे इब्राहिम गारदी, उनको बंदी बना लिया गया। जो विजेता अहमद शाह अब्दाली थे, उन्होंने इब्राहिम गारदी को क्रूर यातना दी और उनको अपने पक्ष में करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन इब्राहिम गारदी ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि पर स्वयं को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। ऐसे ही प्रेरक पात्र की ये कहानी है जिसे हम आज पढ़ेंगे। यह कहानी अपने संदर्भ में व्यापक और मानव जीवन मूल्यों को लेकर बेहद प्रासंगिक है। प्रासंगिक है अर्थात इतिहास के ज़माने से लेकर वर्तमान में आज भी ये हमारे लिए प्रेरणादायक है, और ये प्रसंग हमेशा सुने और पढ़े जाते हैं। मानवीय जीवन मूल्यों अर्थात मानवीय आदर्श, जिन उसूलों पर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है और अपने चरित्र का आदर्श स्थापित करता है। मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी घायल अवस्था में शत्रुओं की कैद में रहने के बाद भी अपने प्राणों का भय छोड़कर उन मूल्यों और मान्यताओं पर प्रश्न खड़ा करता है जो किसी भी मजहब और ज़बान को संकीर्णता के दायरे में बांध कर देखने के आदी हैं। शरीर के टुकड़े टुकड़े होते रहे, पर इब्राहिम का यह बेखौफ जवाब, तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं, ये उसकी इंसानी जज्बे को दर्शाता है। तो इस कहानी में श्री वृंदावन लाल वर्मा जी ने इब्राहिम गारदी के देशभक्ति के महान जज्बे या महान भावना को प्रदर्शित किया है। तो इस कहानी को पढ़ने के पहले हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। बुत परस्त का अर्थ होता है मूर्ति पूजक। शागिर्दी मतलब शिष्यत्व। कुफ्र मतलब इस्लाम मत से भिन्न या अन्य मत, नास्तिक। तौबा करना मतलब पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, या किसी अनुचित कार्य को भविष्य में न करने की प्रतिज्ञा करना। ताज्जुब
माने आश्चर्य या विस्मय, फिरंगी यानी अंग्रेज, जबान माने भाषा, इर्द गिर्द माने आसपास, नियाज का अर्थ है इच्छा, आकांक्षा, प्रयोजन, जरूरत या भेंट या चढ़ावा। बद जबान मतलब बुरा बोलने वाला या कटुभाषी। निर्मम माने ममता का अभाव या हृदयहीन। अमानत माने धरोहर। जालिम माने जो बहुत ही अन्यायपूर्ण या निर्दयता का व्यवहार करता हो, जुल्म करने वाला हो या अत्याचारी हो। टीला माने ऊंची भूमि। इंकार माने मना करना। अनुरोध माने निवेदन करना। प्रतिवाद मतलब विरोध करना। छीन मतलब कमज़ोर। पलटन माने सैनिकों की टुकड़ी या दल। जनरल माने फौज का सेनापति। रवैया यानी व्यवहार। उसूल मतलब सिद्धांत। खिलाफ मतलब विरुद्ध। दस्ते मतलब सेना की टुकड़ी। झीनी का अर्थ है महीन या पतली। रूह का अर्थ है आत्मा। खिलवाड़ मतलब मजाक। अरमान माने इच्छा। रुचि मतलब अच्छी लगी। जश्न यानी उत्सव। क्रोधित हौसला। कुपित का अर्थ है क्रोधित होना। हौसला मतलब उत्साह। सूरमा माने योद्धा, वीर। वहसी माने जंगली, असभ्य। गद्दारी मतलब देशद्रोह, राजद्रोह या विद्रोह करने वाला। आगे हम पाठ को देखते हैं। पाठ इस प्रकार है। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सन 1761 में पानीपत में युद्ध हुआ था अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी और मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी बना लिया गया था। बंदी किसने बनाया था? विजेता टीम अहमद शाह अब्दाली की सेना ने। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। अब उस समय अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, वे अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहे थे। तो घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब इब्राहिम गारदी को जो अहमद शाह की जो सेना थी, वे पकड़कर कहाँ ले गए? शुजाउद्दौला के टीले में, जो कि अब्दाली की छावनी में ही था। वहाँ पर उनको बंदी बनाकर रखा गया था। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। जो अब्दाली थे वे इब्राहिम से घृणा करते थे। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था। जो इब्राहिम थे उनके पकड़े जाने का समाचार किसको मिल चुका था? अहमद शाह अब्दाली को। वे इब्राहिम से बहुत घृणा करते थे। क्यों घृणा करते थे? क्योंकि इब्राहिम गारदी मुसलमान होते हुए भी मराठों का साथ दे रहे थे, अपने देश के लिए लड़ रहे थे। तो ये बात अब्दाली को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो वे इस कारण से इब्राहिम से घृणा करते थे। इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। किसने दूत भेजा? अहमद शाह अब्दाली ने शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा कि इब्राहिम को मेरे सामने पेश किया जाए। शुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार नहीं कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। शुजाउद्दौला ने कहा कि इब्राहिम गारदी युद्ध में बहुत घायल हो चुका है, उसके इलाज की आवश्यकता है। जब वे अच्छा हो जाएंगे तब मैं पेश कर दूंगा आपके सामने इब्राहिम गारदी को, ऐसा शुजाउद्दौला ने कहा।
दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। लेकिन दूत ने कहा कि इब्राहिम को इसी समय पेश होने का आदेश दिया गया है, उसे हर हालत में अभी के अभी जाना होगा। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद छीन पड़ गया। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। तो शुजाउद्दौला ने कहा कि इब्राहिम जो है मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था और वो इतने घायल हो चुका है कि उसे इस वक्त नहीं बुलाया जा सकता, उसे नहीं बुलाना चाहिए इस समय। लेकिन दूत नहीं माना। किसका दूत नहीं माना? अहमद शाह अब्दाली का दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश होने के कारण शुजाउद्दौला को इब्राहिम गारदी को अब्दाली के पास भेजना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? अहमद शाह ने इब्राहिम से पूछा कि तुम मराठों की 10,000 सेना के सेनापति थे, तुम उस फौज के जनरल थे? तो इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? तो अब्दाली ने कहा कि पहले तो तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे। तो इब्राहिम ने कहा कि जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए। अब्दाली ने कहा कि उसके बाद तुम हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर बने। तो इब्राहिम ने कहा सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? अब्दाली ने पूछा कि इब्राहिम तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तो इब्राहिम ने जवाब दिया कि निजाम का जो व्यवहार था वो मेरे उसूल, मेरे आदर्श के खिलाफ था, इसलिए मैंने उसकी नौकरी छोड़ी। तुमने फिरंगी ज़बान भी पढ़ी है। अब्दाली ने कहा कि तुम विदेशी ज़बान यानी विदेशी भाषा भी जानते हो। तो इब्राहिम ने कहा जी हाँ, मैं विदेशी भाषा जानता हूँ। मुसलमान होकर फिरंगी ज़बान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तो अब्दाली ने कहा कि तुम मुसलमान होकर भी विदेशी ज़बान की पढ़ाई किए हो और मराठों की भी नौकरी की, जबकि तुमको मुसलमानों का साथ देना चाहिए, मराठों का नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें अब इस कार्य से तौबा कर लेनी चाहिए, अर्थात इस कार्य को दोबारा नहीं करनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? इब्राहिम ने अब्दाली से कहा कि क्या आपके देश में देशभक्तों को शर्मिंदा होना पड़ता है? जो देश के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, ऐसे लोगों को प्रायश्चित करना पड़ता है, ऐसे वीरों को अपना सिर झुकाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। ऐसा सुनकर, इब्राहिम की ऐसी बातें सुनकर अहमद शाह अब्दाली क्रोधित हो गया और बड़े ही कठोर अंदाज में कहा कि तुम जानते हो तुम किसके सामने बात कर रहे हो? जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। तो इब्राहिम गारदी ने कहा कि मैं जानता हूँ, ना भी जानता होता तो जान जाता, पर मुझे यकीन है कि आप भले मानस तो नहीं हो सकते। फरिश्ते अर्थात देवदूत होते हैं। तो इब्राहिम के ऐसा जवाब देने पर अब्दाली ने कहा कि इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। कहने का अर्थ ये हुआ कि तुमने मुसलमान होकर मराठों का साथ दिया है। इसमें मुझे आश्चर्य हो रहा है। तब आप यह जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं है। और इसीलिए मैं अपने देश का साथ दिया हूँ, मैं अपने
मुल्क का साथ देने वाला सिपाही हूँ। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? अब्दाली ने पूछा इब्राहिम से कि क्या तुम नमाज पढ़ते हो? तो इब्राहिम ने कहा कि हमेशा 5 वक्त का पढ़ता हूँ। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होगे? तो इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता। क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग है? तो इब्राहिम ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा कि ईश्वर तो सभी भाषा को समझता है, सभी की जबान समझता है। क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? खुदा तो एक ही है, नाम भले अलग अलग हो। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्या कुफ्र बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। इस पर अहमद शाह क्रोधित हो गया और इब्राहिम को धमकी देने लगा कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तो अहमद शाह ने कहा कि हम तुमको एक मौका और देते हैं, तुम अपने देश का साथ छोड़ हमारे साथ मिल जाओ, तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में नौकरी भी देंगे, तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। तो इस प्रकार से अहमद शाह ने इब्राहिम को लालच दिया कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ तो हम अपनी फौज में तुमको नौकरी दे देंगे और तुम कुछ दस्ते, कुछ पलटन हमारी फौज में तैयार करना फिरंगी तरीके से। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के ओंठों पर झीनी हंसी आई। अहमद शाह की उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको निकाल ना पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। तब इब्राहिम ने कहा कि अगर मैं छूट जाऊं तो एक बार फिर से सेना तैयार करूंगा तुम्हारे विरुद्ध और इसी पानीपत के मैदान में तुमको मजा चखाऊंगा। जो मेरे सीने में अरमान धधक रहे हैं, जो इच्छा मचल रही है तुमको हराने की, तुमको यहाँ से भगाने की, उस इच्छा को मैं पूरी करूंगा। अब समझ में आ गया तुम असल में बुत परस्त हो। तब अब्दाली ने कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मूर्ति पूजक हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। तब इब्राहिम ने इनका जवाब दिया कि मैं देशभक्त हूँ और अपने देश की पूजा करता हूँ। मैं किसी प्रकार की क्रूरतापूर्ण कार्य करने वालों का आदर नहीं करता, नहीं पूजा करता ऐसे लोगों की। हम भी खबरदार। तो अब्दाली क्रोधित होकर इब्राहिम को खबरदार कहता है। हाँ, आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बुत परस्ती नहीं है? तो इब्राहिम ने कहा कि आपके सिपाही मुर्दों के इर्द गिर्द नाच कर जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, क्या यह बुत परस्ती नहीं है? तो अब्दाली ने कहा कि तुम बदजबान भी हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव भाऊ का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? अब अब्दाली ने बता दिया कि सदाशिव राव को भी मार दिया गया है। इब्राहिम जो है चकित हो गए। उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुची। बोला, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। अब अब्दाली ने यह भी बताया कि विश्वास राव भी मारा जा चुका है। तो इब्राहिम ने दुख से अपने सिर थाम लिए। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। जब ये खबर इब्राहिम ने सुना कि सदाशिव राव और विश्वास राव भी मारा गया, तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव,
मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। इब्राहिम शोक से गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब इब्राहिम ने पानी मांगा। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। अब्दाली जो है गुस्से से पानी देने से मना करते हुए बोला, पहले तौबा करो, हमारे साथ मिल जाओ, तब हम तुमको पानी देंगे। तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं। तो इब्राहिम ने कहा कि तौबा वे करें जो निहत्थों का और घायलों की हत्या करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब अब्दाली और भी क्रोधित हो गया और इब्राहिम भी अपना दुख नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दे दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। अब इब्राहिम जब उनकी बातों को ठुकराकर उनसे संधि करने से मना कर दिया तो अब्दाली क्रोधित हो गया और इब्राहिम के टुकड़े टुकड़े कर उसे मारने की आज्ञा दे दी। अब इब्राहिम के शरीर के अंग काटे गए। पहला अंग कटने पर इब्राहिम चीख कर दर्द से बोला कि मेरे ईमान पर, मेरे देशभक्ति पर मेरा पहला चढ़ावा या मेरा पहला समर्पण। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। जब इब्राहिम का दूसरा बाजू काटा गया तो वह दर्द में चीख कर बोला कि हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से, यानी उस मिट्टी से जहाँ हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं, ऐसी मिट्टी से ऐसे सूरमा, ऐसे वीर पैदा होंगे जो अत्याचारियों का और दहशत फैलाने वाले लोगों का नामो निशान मिटा देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह। और अंत में दर्द सहते हुए इब्राहिम खां ने ईश्वर का नाम लिया और शहीद हो गए। तो इस प्रकार ये कहानी एक ऐसे देशभक्त की कहानी है जो किसी भी प्रलोभन या लालच के सामने नहीं झुका और जो अत्यंत कष्ट सहकर भी, अत्यंत अनेक यातनाओं को सहते हुए भी अपने वचनों पर डटा रहा और अब्दाली की धार्मिक कट्टरता उसे अपने कर्तव्य बोध से नहीं डिगा पाई। और अंत में उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये प्रेरणादायक पाठ को समझ लिया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ के प्रश्न उत्तर भी जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।